क्योंकि हम सबसे गलतियां तो हुई है। तो जो गलती हमारे समझ में आ गई, अब इसको दोबारा नहीं करें। ये सामर्थ्य मनुष्य में ही है। आप किसी कुत्ते को कहो तुम भौंकना छोड़ दो, वो नहीं छोड़ सकता। पहली बात तो समझ ही नहीं सकता, ये समझने की सामर्थ्य नहीं। और किसी तरह समझा दो तो भी वो उसमें ये सामर्थ्य नहीं है कि वो इसको स्वभाव को सुधार ले। मनुष्य अपना स्वभाव सुधार सकता है। बड़े से बड़े शराबी अपना शराब छोड़ करके और सत्संग में लग गए, सुधर गए। बड़े से बड़े पापी पाप छोड़ करके सत्संग में लग गए, सुधर गए। भगवान इतने दयालु है कि वो पिछले पापों को देखते ही नहीं। और भगवान इसलिए ऐसे हैं कि भगवान है वो पिता है, माता है, इसलिए ऐसे हैं। आप देख लो, कोई माँ और पिता अपने बेटे की हजारों लाखों गलतियों को एक बात से क्षमा कर देते हैं। वो हाथ जोड़कर कह दे अब नहीं करूंगा, तो माफ कर देते हैं। कर देते हैं कि नहीं बताइए? तो ये बात क्या है? ये बात है कि वो परम पिता है, वो हमारी माँ है। माँ का हृदय ऐसा होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के स्वभाव को बताते हुए कहा है, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सौ बार ही की। हमारी कितनी गलतियां हुई है उसको कोई गिन नहीं सकता। भगवान भी उसको गिन पाएंगे या नहीं पता नहीं। क्यों? कि जब से भगवान है तब से हम हैं। अब बताओ हमारे कितना समय बीत गया। जैसे भगवान अनादि हैं ऐसे हम भी अनादि। और मान लीजिए कि हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से हम गलतियां कर रहे हैं, लेकिन आज हम कह दें अब नहीं करूंगा, और ये निश्चय कर लें कि अब आपके बताए रास्ते पर चलूंगा, तो भगवान कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतमः सर्वं ज्ञान प्लवेन वज्रम संतरिष्यसि। बड़ा से बड़ा दुराचारी, दुराचारियों से भी बड़ा दुराचारी और दुराचारियों का सरदार भी क्यों ना हो, वो ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण पापों को भस्म कर सकता है। ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। आप कहेंगे भाई ऐसी कौन सी अग्नि है? ये अग्नि है। अपने आप को मैं शरीर है ये मानता था, अब वो अपने आप को मानता है शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म स्वरूप। ये ज्ञान अग्नि है। इसके लिए उदाहरण आता है शास्त्रों में कि कोई आदमी सपने में किसी की हत्या कर देता है और फिर उसको सजा हो जाती है मौत की, फांसी लगेगी। और अगर उसकी आंख खुल जाए तो सजा मिलेगी। तो लोग कहते हैं अनंत जन्मों पाप कैसे नष्ट हो जाएंगे? अरे वो तो सब नींद में किए थे, अज्ञान रूपी निद्रा में किए थे सारे पाप। अब आंख खुल गई तो माफ करने की जरूरत नहीं है, वो समाप्त हो जाएंगे। माफ कौन करे? अब रात की किसी ने हत्या कर दी तो उसकी कोई माफी की जरूरत थोड़ी है। आंख खुल गई बस, अब न तो हत्या है न दंड है। ऐसे ही है, ज्ञान की आंख खुल जाती है, ज्ञान चक्षु। फिर उसके बाद में वो अंधकार में नींद में किए हुए जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। वो नष्ट करने की जरूरत नहीं। आंख खुलते ही जैसे रात भर उसने चोरियां की, वो सुबह जगा और रात में चोरियों के कारण से कैद में पड़ा, रो रहा है, आंख खुल गई
न कैद है न चोरियां है। तो इस तरह से आंख खुलने के बाद न 84 लाख योनियां है, न नरक है, न स्वर्ग है। और ये आंख खुलने का समय ये अभी है, मनुष्य जीवन। ये आंख और किसी योनि में नहीं खुलती है। उसमें तो जन्मो और मरो, जन्मो और मरो, अपने कर्मों का फल भोगते रहो। तो ये एक मौका है, अभी इस बात को समझना है। ज्ञान जो है उसमें कोई अभ्यास नहीं, उसमें हम गलत समझ रहे थे, अब सही समझना है, बस इतना ही। इसलिए ज्ञान की अग्नि है वो तत्काल प्रज्वलित हो सकती है। जैसे किसी गुफा में लाखों वर्षों से अंधेरा हो और एक तीली दिखा दो या एक मोमबत्ती जला के और रख दो, तो अंधेरा ये नहीं कह सकता मैं लाखों वर्षों से था, इतना जल्दी कैसे मिट जाऊंगा। ऐसे ही अनंत जन्मों के पाप है, वो ज्ञान की आंख खुलते ही नष्ट हो जाते। वो अभी मौका है हमारे पास, और ये मूक सत्संग है, ये वो ज्ञान की आंख खोलने का एक तरीका है। क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई अभ्यास की। तो सनातन जी महाराज ने कहा अच्छा ये अभ्यास करो, रोज मूक सत्संग करो। कब करो? अच्छा समय 2 बताए उन्होंने। सुबह उठते ही जैसे हो वैसे ही बैठ जाओ बिस्तर पर, और लाइट जलाने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ चुपचाप बैठकर। क्योंकि रात भर सोए हुए हैं तो बहुत सारे विचार तो ऐसे ही नहीं आएंगे, और फिर भी कोई विचार आ जाए तो वो संसार में है, हमारे में नहीं है। बस ये फार्मूला है, ये सूत्र है। मन में है तो भी संसार में है, बुद्धि में है तो भी संसार में, और बाहर संसार में भी हो रहा है तो वो संसार में ही है। दिवाली की रात में कोई अगर सुबह भी उठता है तो उसको पटाखे सुनते हैं। क्यों? कई लोग सुबह सुबह उठ करके भी यही काम करते हैं, बोले रात को पटाखे बच गए थे, चलो अब छोड़ो। तो हमारे उससे क्या तकलीफ होती है? वो संसार में हो रहे पटाखे। ऐसे ही ये मन में पटाखे अगर फूटते हैं तो संसार में ही है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मन बुद्धि तो संसार की वस्तु है, शरीर है ये तो संसार की वस्तु है। शरीर और संसार में क्या फर्क है? संसार 5 तत्वों से बना है, ऐसे शरीर भी 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे शरीर बना है, इससे ही संसार बना है। इसीलिए ये शरीर जब यहाँ रह जाता है तो ये 5 चीजें 5 तत्वों में मिल जाती है। और जीव है जो इस शरीर में अगर उसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है तो वो फिर इस शरीर के एक भाग को लेकर के रवाना हो जाता है। वो कौन सा भाग है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को लेकर के रवाना हो जाता है। उसी शरीर से फिर आगे जाके नरक में गया तो वहां पर एक यातना शरीर मिल जाता है, उसमें यातना भुगतता है। यातना शरीर ऐसा होता है कि आपको तेल के कढ़ाई में डाल देंगे तो आप चिल्लाते रहेंगे लेकिन मरेंगे नहीं, जलन अनुभव करेंगे और पकौड़ी की तरह तले तले जाएंगे। पाप करते समय आदमी को ये पता नहीं लगता है, लेकिन जब वहां भुगतता है तो चिल्लाता है। और वहां पर वो एक बड़े कड़ाव में जैसे बड़ा कचौड़ी तलते हैं, ऐसे आदमी और वो जीव है वो तले जाते हैं। और वो बड़े बड़े क्या कहते हैं जिससे बड़ा निकालते हैं, जरिया। बड़े बड़े जरियों से वो उलट पुलट करते रहते हैं उनको। और कैसे कैसे नरक हैं, इस बारे में हमने बचपन में बहुत कुछ सुना था। तो आपने वो गांव में देखा है तेल निकालने का कोलू?
आजकल तो मशीनों से निकलने लग गया। मैंने देखा है, कोई बड़ा सा लकड़ा होता है, वो एक बड़ी सी नीचे औंकली टाइप है, उसके अंदर वो एक बैल उसको लेके घूमता रहता है चारों तरफ, और उसमें तिल और ये सब डालते हैं तो तेल निकलता है। अब ऐसे कोल्हू में आदमियों को डाल के उनका तेल निकालते हैं। तो कैसे कैसे ये नरक है। और पत्र एक नरक है जिसमें जंगल है, तो जो पौधे लगे हुए हैं वो तलवारों की तरह है, उनमें पत्ते निकले हुए, तो उनमें जबरदस्ती करके उस जीव को धक्का देते हैं तो वो उनसे जाके भिड़ता है, तो उसके शरीर में से वो तलवार की तरह वो निकल जाते हैं। खून आता है, दर्द भी होता है, चिल्लाता भी है, लेकिन मरता नहीं। उसको यातना शरीर कहते हैं, वो यातना शरीर मिलता है। आदमी जब यहाँ पाप करता है तब उसको ये बातें पता नहीं, और जिनको पता है वो भी ये कहते हैं किसने देखा है। तो जिन्होंने देखा है उन्होंने वर्णन किया है, ऋषि मुनि है, महात्मा है, और भगवान स्वयं तो जानते ये सब बात, भगवान ने ये सब बातें बताई है। भगवान कहते हैं कि ऐसे पापियों को मैं भयंकर नरकों में डालता हूं, गीता में भी कहा है। तो अब मौका है अभी जिसमें हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है जो मैंने अभी बताई, कि जानी हुई बुराई करेंगे नहीं और की हुई बुराई दोहराएंगे नहीं, बस इतनी बात। और कोई साधन नहीं होता हो तो कोई बात नहीं, आपके सारे साधन आपके जीवन में आ जाएंगे सारे। अरे असाधन छोड़ना ही तो साधन है। कोई ये कहे कि भाई क्या करे, साधन हमसे होता नहीं, हम तो काम में इतने व्यस्त हैं, सत्संग का समय नहीं मिलता, पाठ पूजा का समय नहीं मिलता, तो माला फेरने का समय नहीं मिलता, ध्यान लगाने का समय नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक काम करो, जानी भी बुराई छोड़ दो, की भी बुराई दोहराओ मत। अब सारे साधन हो गए और मनुष्य जीवन सफल हो गया और दोबारा जन्म नहीं होगा। कितना सरल है। इसमें कोई है कठिनता कि भाई इतने घंटे तक समाधि लगानी है, चारों तरफ आग जला करके बैठना है, लंगोटी लगा करके गुफा में घुस जाना है, घर छोड़ के भाग जाना है? ये कुछ नहीं। जहां रहते हो वहीं असाधन का त्याग कर दो। वो नहीं करेंगे जो नहीं करना चाहिए, बस। उदाहरण मैंने कई बार दिया, एक बार फिर देता हूं। कोई अगर झूठ बोलना छोड़ दे तो उसको सत्य बोलने के लिए कोई साधन करना पड़ता है। या तो सत्य बोलेगा या कुछ नहीं बोले। तो जीवन में से झूठ निकल गया, निकलते ही असाधन के त्याग से साधन स्वतः होता है। कोई हिंसा छोड़ दे तो उसको दया के लिए कोई नया साधन करना पड़ेगा, तो स्वतः ही अहिंसक हो जाएगा। कोई बेईमानी छोड़ दे तो ईमानदार बनने के लिए कोई साधन करना पड़ेगा, स्वतः ही ईमानदार हो जाएगा। तो बात क्या हुई? बात ये हुई कि हम क्यों 84 लाख योनियों में भटक रहे? तो हमने असाधन किए, पाप किए, इसलिए आज हम उसका त्याग कर देते हैं, बस। तो अब क्यों हमें दोबारा जन्म होगा? मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें आप जानी हुई बुराई का त्याग कर सकते, इसको कर दीजिए। बड़े बड़े साधन नहीं होते हैं, कोई बात नहीं, एक छोटा सा साधन है, ये कर लीजिए। सारे बड़े साधन आपके जीवन में स्वतः आएंगे। भक्ति भी होगी, ज्ञान भी होगा, सेवा भी होगी। ये तीन ही तो है, हम तीन ही तो मार्ग है, तीनों आपके जीवन में स्वतः आ जाएंगे। तो भाई
आपके आपके कह रहा हूं, मैं तो अपने लिए भी कह रहा हूं। अब इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो करें, नहीं तो फिर जयेश भाई से सुनते हैं आगे। जी सर, आनंद जैन जी ने हैंड रेज किया था पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, उनको अनम्यूट किया है। हाँ, सुनील दास जी भी बोल रहे हैं कुछ। आनंद जैन जी पहले आप बोलिए, फिर सुनील जी से बात करें। डॉक्टर साहब बोलिए। नारायण नारायण महाराज। नारायण नारायण, आप अच्छा आपने किया, बोलिए। हाँ नारायण महाराज जी, एक चीज पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि ज्ञान की भक्ति में जैसे जलना है खुद को, तो क्या इतना जान लेना कि मैं शरीर से अलग हूँ और शरीर तो मरता जन्मता रहेगा और मैं कभी ना जन्मूंगा ना मरूंगा, इससे ही मुक्त हो जाते इंसान? हाँ बिल्कुल, इससे मुक्त हो जाते। फिर इसको जो है अपने जीवन में दोबारा ठोकर न चाटे, क्योंकि अगर वापस शरीर आप बनेंगे अपने मन में तो फिर पाप होंगे, तो फिर तो जन्म मरण होगा। लेकिन एक बार ये विचार कर लिया कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ और मेरा इस शरीर से और संसार से कोई संबंध नहीं है, तो स्वतः ही फिर ममता छूट गई। क्योंकि अब जितने सदस्य परिवार के हैं उनके अंदर हमारी ममता नहीं रह सकती। क्यों? कि हम तो आत्मा मात्र है, शरीर तो है नहीं। अच्छा, इसके बाद फिर किसी प्रकार की कामना नहीं रहेगी, क्योंकि आत्मा तो परिपूर्ण है। पूर्ण में अभाव में कामना होती है, पूर्ण में कामना होती नहीं। शरीर के साथ एक होकर के जो हम अपने आप को ये मानते हैं कि मेरा ये नाम है, मेरी ये जाति है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, तब तो हम कामनाएं करते हैं, तब तो हम ममता करते हैं। क्या आत्मा होकर कोई ममता करेगा? क्या आत्मा होकर कोई कामना करेगा? तो ये बात है। अब इसमें कोई प्रश्न है तो बोलिए। तो महाराज जी ऐसा साहस करते हैं तो शरीर पे कंट्रोल होना कम हो जाता है? नहीं, शरीर पे कंट्रोल से आपको अब क्या लेना देना है? जब आप आत्म स्वरूप हैं तो अब आपको क्या लेना देना है? कुछ भी होता रहे, तो शरीर वैसे अलग होता है, शरीर वैसे कुछ होगा नहीं, अलग प्रतीत होता है, अच्छी बात है ना। और क्या अलग प्रतीत होना है, यही तो सत्यता है। शरीर है ना वो भगवान की शक्ति से चलेगा। खाना भी होगा, पीना भी होगा, बोलना भी होगा, चलना भी होगा, पाप नहीं होंगे, बाकी सब कुछ होगा। संत महात्मा हमसे ज्यादा अच्छी ढंग से बात करते हैं, हमसे ज्यादा अच्छे ढंग से जीते हैं और उनको हमसे ज्यादा अच्छा सामान मिलता है, रहने का, खाने का, सोने का, सब। ये मैंने आंखों से देखा हुआ है। इसलिए शरीर से हमारा संबंध नहीं है, इस बात को अनुभव कर लिया जिसने, अब वो दोबारा उसके सामने यदि मृत्यु भी आकर खड़ी होती है तो उसको कोई डर नहीं है, क्योंकि शरीर से तो हमारा कोई संबंध नहीं है। और जितने शरीर हैं ऐसे ये शरीर है, वो शरीर जाते हैं तो हमारे क्या बिगड़ता है? जिसमें ममता नहीं है वो शरीर जाने से हमारा क्या नुकसान होता है? मैं आपको एक बार फिर अनम्यूट करता हूं। हाँ, हमारा क्या नुकसान होता है? इसमें श्रम बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल बिना श्रम होने वाली। तो श्रम क्या है? ज्ञान में कोई श्रम होता है क्या? हाँ जी, हाँ एक व्यक्ति को हम नहीं जानते थे जी, और अब किसी ने कह दिया ये यहाँ के थाने के थानेदार हैं, 7 वर्ष में हम नहीं जानते थे। अब जानने में हमको क्या परिश्रम हुआ जी, क्या अभ्यास हुआ? जानते ही हमें उनकी सारी विशेषताएं समझ में आ गई। ऐसे जिसने आत्म स्वरूप को जान लिया, अर्थात अपने आप को शरीर जानता था, मानता था, अब नहीं मानता, बस अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शरीर भी चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आज ही मृत्यु हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, क्योंकि इसके मरने से तो हम मरेंगे नहीं ना, कभी भी नहीं मरेंगे। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भलाई, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए, तो फिर क्या चिंता है? ये बात है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। जी बोलिए। नारायण नारायण।
सुनील दास जी आपका। हाँ महाराज जी राम राम। राम राम। हाँ, महाराज जी विचार करने में कोई कमी नहीं रखते हैं महाराज जी, विचार पूर्णता करते हैं, जानते भी हैं, उसके बावजूद भी झूठ निकलता है। हाँ, उसका कारण ये है कि हमने जाना नहीं, सीखा है। सीखा जो जान लेता है उस, अच्छा मुझे बताइए, कोई आदमी यदि एक मिठाई का पैकेट हमारे पास ला कर देता है और उसी समय हमारे एक मित्र का फोन आता है कि भाई इसमें जहर है, तो वो आपने जान लिया, अब आप खाएंगे क्या उसको? नहीं, उससे बिल्कुल नहीं खाएंगे महाराज जी। तो इसको कहते हैं जानना। अब हमने जान लिया कि हम शरीर नहीं है, हम शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, तब अब हमारे द्वारा पाप होगा क्या? कामना होगी क्या? ममता होगी क्या? अगर होती है तो इसका मतलब हमने वो सीखा है, तो दूसरों को सुनाने के काम आ जाएगा। ऐसा सीखा हुआ ज्ञान तो दूसरों के लिए काम आता है। मैंने उदाहरण कई बार दिया है, कोई मर जाता है तो उसके घर जाके हम पूरा आत्मज्ञान बताते हैं उनको। हमारे घर में कोई मर जाता है तब रोने बैठ जाते हैं, तब वो आकर के हमको आत्मज्ञान बताता है। तो न तो वो आत्मज्ञानी है ना हम आत्मज्ञानी है, दोनों ही सीख तोड़ा है, बस वो सीख लिया और सुना दिया। महाराज जी सुनाया करते थे, महाराज जी सुनाया करते थे, पंडिताई पाने पड़ी हो पूरब लो पाप, लोगा ने समझावता खाली रह गया आप, वो वाली बात है। इसलिए साधक वो है जो ऐसा होने पर दुखी हो जाए कि मैं झूठ कैसे बोला, जबकि मुझे कोई कामना नहीं है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। झूठ तो तभी बोलता है आदमी जिसको कोई कामना होती है। तो झूठ बोलने का इतना भयंकर दुख हो कि सहन नहीं हो, तो वो फिर दोबारा नहीं होगा। तो इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करें, फिर बताइए। अब बताइए। नहीं महाराज जी कोई दिक्कत नहीं है महाराज, बिल्कुल सब समझ वही सीखे हुए हैं, अनुभव में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सीखा हुआ नहीं कहाँ, भगवान का बल से होगा महाराज जी, इसी आशा से बैठे। हाँ ठीक है, इसी भरोसे बैठे रहिए और क्या। भगवान के बल से तो हो गई, पर क्या हम दुखी होकर भगवान से कहते हैं कि मेरे से ये बार बार होता है, आप कृपा करिए अब ना हो, ऐसा ऐसा कहते हैं? डेली प्रार्थना करते हैं महाराज जी, डेली प्रार्थना। इसका दुख होता है क्या? डेली प्रार्थना तो हम ये भी करते हैं, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, तो क्या अर्पण कर दिया, फिर अपना कोई चला जाता है तो रोने बैठ जाते हैं, और भगवान कोई कहने लगते हैं तूने मेरे साथ क्या किया, तो भगवान कहते हैं कल तक कह रहा था तेरा तेरा अर्पण, आज क्या हुआ इसको? तो हम वास्तव में भगवान की वस्तु मानेंगे तो क्या हमें दुख होगा? नहीं होना चाहिए। परिवार का सदस्य है, उसको अपना मानते हैं, अब वो कोई चला जाए तो रोते हैं। लेकिन अगर भगवान का माने तो भले ही उसको लोग दिखावे के लिए आप दुख प्रकट करो, लेकिन अंदर से तो बिल्कुल यही होना चाहिए, भगवान की वस्तु है, भगवान चाहे जो ले जाते हैं। लोग दिखावे के लिए चाहे आप भले बैठ जाए चेहरा लटका करके, कोई बात नहीं, पर अंदर से तो ये बात रहनी चाहिए कि भाई भगवान की चीज है, भगवान ले गए, धन चला जाए, परिवार का कोई सदस्य चला जाए, और ये शरीर भी सदा तो रहेगा नहीं, ये भी जाएगा। तो पहले से ही अगर हम पक्के हैं तो फिर जाए तो जाए, क्योंकि हमारे रोकने से रुकेगा नहीं, ये तो अपनी स्पीड से जा ही रहा है। तो आज का समय यहीं पर ही अपने को इजाजत देता है, लगभग 1 मिनट का समय है, तो थोड़ी देर के लिए हम आज के इस विचार को पक्का करें कि हम जानी बुराई करेंगे नहीं, की भी बुराई दोहराई करेंगे, और फिर अचिंत होकर बैठे। प्रणाम। Control button to access the control menu.